स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। हमने क्लास 11th का चैप्टर 4 स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, जो कि पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। अब हमें पढ़ना है पार्ट 2 है, दैट इज फाइलम मोलस्का। इसमें स्टार्ट करना है, स्टडी करना। फाइलम मोलस्का क्या है? देखिए, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में आप लोगों को ये भी भ्रम में रखा जाता है कि आपको डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग इतना बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए इतनी बार कि जो डायग्राम्स मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ वो गारंटेड है कि एग्जाम में नहीं ही पूछेगा, ठीक है। 0.1% चांसेस है बाई मिस्टेक पूछ देता है तो, लेकिन वो एग्जाम में नहीं ही पूछता है, ठीक है। तो आपको फाइलम्स के जो एग्जांपल्स हैं उनके आपको पता चलता है, ऐसा कोई पढ़ाता है कि डायग्राम्स आपको याद रखना है तो नहीं, डायग्राम नहीं याद रखना है, ठीक है। देखिए, फाइलम मोलस्का हम स्टडी करते हैं। फाइलम मोलस्का ये जो है फाइलम मोलस्का, ये सेकंड लार्जेस्ट किंगडम है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है किसका? किंगडम एनिमलिया का। इसे किसने डिस्कवर किया था? जॉहनेस्टन साइंटिस्ट ने। कब? इन 1615। देखिए, मोलस्का की जो बॉडी होती है ना, फाइलम मोलस्का में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनकी जो बॉडी रहती है वो कैसी रहती है? सॉफ्ट बॉडी रहती है, ठीक है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम मोलस्का के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं मलाइकोलॉजी, ठीक है। मलाइकोलॉजी भी कहते हैं और एक और नाम से जानते हैं कॉन्कोलॉजी, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कॉन्कोलॉजी की बात करें या फिर मलाइकोलॉजी की बात करें, ये दोनों क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट फाइलम मोलस्का। इनकी बॉडी की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी जो होती है ये बाइलैटरल सिमेट्रिकल होती है। यूसिलोमेट भी होती है इनकी बॉडी नेचर में। अगर इनके हैबिटेट की बात करें कि ये रहते कहाँ हैं, तो ये रहते कहाँ हैं? वाटर में। वाटर कैसे? वाटर तो मेराइन में भी रह सकते हैं, मेराइन में भी इनके पास रहने की क्षमता होती है और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है। इतनी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई दैट इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ओके। फर्स्ट टाइम मोलस्का वाज डिस्कवर्ड बाय जॉनस्टन साइंटिस्ट इन 1650, ओके। मोलस्का originated from Latin word mollis, which means soft body. The branch of biology in which we study about mollusca, phylum mollusca, is known as melancology or conchology, okay. Its body is bilateral, symmetrical, eucoelomatic type of body and habitat की अगर हम बात करें तो its habitat are they live in water, either marine or fresh water, okay. और भी इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो देखिए, इतना समझ में आया कि मेराइन वाटर में भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है। इनमें अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है किसमें? फाइलम मोलस्का में, ठीक है। फाइलम मोलस्का में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन रहता है। माउथ जो होता है वो कंटेन करता है एक फाइल लाइक स्ट्रक्चर को, फाइल लाइक स्ट्रक्चर को, जिसे क्या हम कहते हैं? रेडिकुला। और रेडिकुला क्यों कंटेन करता है? तो फॉर फीडिंग, फीड करने के लिए, यानी कि भोजन को लेने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए किसका यूज करता है? रेडिकुला का, ठीक है, जो कि एक फाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनमें अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन किससे होता है? मेटा नेफ्रिडिया से। अब आपको बताना है कमेंट सेशन में कि एक और कौन सा ऐसा फाइलम था जिसमें कि एक्सक्रीशन मेटा नेफ्रिडिया नाम के ऑर्गन से होता है। इनके अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम कैसा रहता है? डेवलप्ड होता है, यानी कि इनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। इनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। वही अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें, किसकी बात करें? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की किसमें? फाइलम मोलस्का में। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, ओके। और इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ऑक्टोपस होता है। ऑक्टोपस किसका एग्जांपल है? फाइलम मोलस्का का। ऑक्टोपस को हम ना एक और नाम से जानते हैं, डेविल फिश,
डेविल फिश, ठीक है। अगर स्नेल की बात करें तो स्नेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फाइला के नाम से, ठीक है। ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं किसके, फाइलम मोलस्का के। देखिए फाइलम फाइलम मोलस्का ये फिनिश हो गया। अब हम स्टडी कर रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। देखिए they have open circulatory system, okay, and phylum and mouth of phylum mollusca contain file-like structure that known as radula, and radula is used for feeding. If we will discuss about excretion, then it is free from the body part, that is metanephridia. Nervous system is well developed, sexual reproduction takes place, okay. Embryonic development is indirect. Example of phylum mollusca is octopus, also known as devilfish, snake, also known as phyla, and dog. Examples are been discussed in phylum mollusca, okay. So now we have to study about phylum echinodermata, and then हमारा नॉन कॉर्डेटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में स्टडी कर लेंगे तो नॉन कॉर्डेट्स खत्म हो जाएगा, हमें स्टडी करना रहेगा कॉर्डेट्स, एंड कॉर्डेट्स के बाद चैप्टर फिनिश, ठीक है। तो चलिए हम स्टडी कर लेते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा को सबसे पहले जैकब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। किस साइंटिस्ट ने, जैकब साइंटिस्ट ने सबसे पहले फाइलम इकाइनोडर्मेटा को डिस्कवर किया था। इसकी बॉडी, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, तो उनकी बॉडी होती है डर्मल बॉडी। डर्मल बॉडी के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट नो, क्योंकि आप क्लास 9 में पढ़े और नहीं पढ़े तो आपको मेरा वीडियो चेक आउट करिए क्लास 9 का, उसमें आप लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इनकी बॉडी भी बाइलैटरल सिमेट्रिकल होती है। इनकी बॉडी में यूसिलोमेट टाइप ऑफ नेचर कंटेंट की रहती है। इनकी बॉडी जो होती है ना वो मेनली क्या रहती है, पेंटामर रहती है, यानी कितने कोन्स रहते हैं, इसमें कितने साइड्स रहती हैं, तो 5, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जांपल आ जाएंगे स्टारफिश। स्टारफिश देखिए किस शेप की रहेगी, स्टार शेप की, कुछ इस शेप में रहती है स्टारफिश, ठीक है। तो स्टारफिश बताइए कितने पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट्स, यानी कि पेंटामर है, ठीक है। ये खास तौर पे कहाँ रहते हैं, तो ये रहते हैं मेराइन वाटर में, खारे पानी में, ठीक है। इनमें अगर हम हेड की बात करें ना तो इनके पास हेड नहीं होता है। हेड क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता है। इनकी जो बॉडी होती है ना फाइलम इकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिज्म की, इनकी बॉडी जो होती है ये प्रोटेक्टेड होती है बाय कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से इनकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है। इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम बताइए प्रेजेंट रहता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है, तो इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है, फाउंड होता है, ठीक है, पाया जाता है। लोकोमोशन किससे होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, इनमें लोकोमोशन होता है ट्यूब फीट से, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के इनके पैर होते हैं, उनसे ये लोकोमोट कर पाते हैं। कौन, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिज्म। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा इज नॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप, इट इज ऑफ सिंपल टाइप, ओके। काफी सिंपल पाया जाता है कौन, डाइजेस्टिव सिस्टम इकाइनोडर्मेटा का। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, आप लोग सोचिए। इसमें फर्टिलाइजेशन होता है कैसा, एक्सटर्नल। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो इनमें भी कैसा होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनके एग्जांपल हो जाएंगे स्टारफिश, तो मैंने बता ही दिया। एक और होता है कुकुमारिया, कुकुमारिया जिसे हम कहते हैं सी कुकुम्बर, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, इसी कुकुम्बर आप ये मत समझिए कुकुम्बर खाने वाला, क्या है ये एक एनिमल है, ठीक है। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल सी कुकुम्बर हो गया जिसे कुकुमारिया कहते हैं, ब्रिटल स्टार हो गया जिसे मॉफिथ्रिक्स कहते हैं, वही स्टारफिश हो गया जिसे मेस्टुराइड कहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके एग्जांपल्स थे, ओके। आई होप कि आप लोगों को फाइलम इकाइनोडर्मेटा क्लियर हो गया होगा, और आई आल्सो होप दैट आप लोगों को नॉन कॉर्डेट्स टोटल क्लियर हो गए होंगे। अब हमें स्टडी करना है कॉर्डेट्स के बारे में, ओके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट कॉर्डेट्स, फाइलम कॉर्डेट्स। फाइलम कॉर्डेट्स में हमें स्टडी करना है
क्लासेस की, सब फाइलम की, ठीक है। फाइलम कॉर्डेट्स का हम स्टडी कर रहे हैं, सब फाइलम की, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। फाइलम कॉर्डेटा, अब हमें स्टडी करना है फाइलम कॉर्डेटा के बारे में स्टडी करना। देखिए ऐसे एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड जो होता है उनके वेंट्रल सरफेस पे होता है उन्हें हम कहते हैं कॉर्डेट्स, ठीक है। तो देखिए फाइलम कॉर्डेटा के भी कुछ सब फाइलम्स हैं, तो उन्हें हम स्टार्ट करते हैं समझना। सबसे पहले हमें अब पढ़ना है सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में। सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ये क्या होता है? इन्हें हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं? बॉर्म। ये रहते कहाँ हैं? इनके हैबिटेट की बात करें तो ये मेराइन वाटर में रहते हैं। ये कनेक्टिव लिंक होते हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ओके। इनकी बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट में क्लासिफाई होती है, प्रोबोसिस और कॉलर एंड ट्रंक, ये 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी क्लासिफाई होती है। रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू। अगर हम बात करें इनकी एक्सक्रीशन की तो एक्सक्रीशन होता है प्रोबोसिस ग्लैंड से। और लास्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो जाएगा बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस जैसे ही और भी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे किसके? सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा के, ठीक है। जैसे कि टॉर्नेडिया लार्वा, ओके। तो ये सब ठीक है। आई होप कि आप लोगों को सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा क्लियर हो गया होगा। अब हमें स्टडी करना है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के बारे में स्टडी करना, ठीक है। देखिए सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, इसे हम ट्यूनिकाटा के नाम से भी जानते हैं। ट्यूनिकाटा के नाम से भी हम जानते हैं फाइलम, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। इनमें नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट टेल पोजीशन। इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहते हैं टेल पोजीशन पे। इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं हर्डमानिया। हर्डमानिया को हम सी स्क्वायरल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि समुद्र में रहने वाली गिलहरी, ठीक है। क्लियर हुआ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। अब हम समझ लेते हैं सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा क्या है? इनमें सिंपल सी बात है, नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट रहेगा? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट हेड पोजीशन, ठीक है। देखिए फाइलम सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होते हैं कहाँ प्रेजेंट है? टेल पोजीशन प्रेजेंट है। और भाई सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है? हेड पोजीशन पे प्रेजेंट है। इनके एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें, ब्रैंकिस्टोमा। ब्रैंकिस्टोमा इज द वेल नोन एग्जांपल ऑफ सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। अब हमें स्टडी करना है वर्टिब्रेट्स के बारे में, ठीक है। वर्टिब्रेट्स क्या होता है? वर्टिब्रेट्स इनके में बैकबोन प्रेजेंट रहती है। कहाँ पे? एट वेंट्रल, इनके वेंट्रल सरफेस पे बैकबोन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ब्रेन जो होता है इनका इंक्लोज होता है, ब्रेन इंक्लोज इन क्रेनियम।
क्रेनियम में ब्रेन जो है इनका इंक्लोज होता है। एक्सक्रीशन किससे होता है? एक्सक्रीशन होता है किडनी एंड अदर रिलेटेड ऑर्गन्स से, ठीक है। किडनी और बाकी के और भी रिलेटेड ऑर्गन्स इनके में एक्सक्रीशन होता है, किसमें? वर्टिब्रेट्स में। इनके अगर हम ब्लड की बात करें तो इनका ब्लड किस कलर का होता है? रेड। क्यों? क्योंकि इनमें प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, इनमें रेड ब्लड सेल प्रेजेंट रहता है, इसलिए प्रेजेंस ऑफ आरबीसी दैट कंटेन व्हाट? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी कंटेन किया रहता है, इसलिए इनका ब्लड किस कलर का रहता है? रेड कलर का। इनका वर्टिब्रेट्स का। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर बात करें, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो ये इसमें डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब सुनिए, अब हमें पढ़ना है डिवीजन एग्नेथा। डिवीजन एग्नेथा ये कौन सा डिवीजन है, इसके बारे में समझ लेते हैं हम। लैग ऑफ जॉ होता है, इनमें लैग ऑफ जॉ होता है। जॉ कैविटी तो आप लोगों को पता ही होगा, दांत आप लोगों को पता ही होगा, तो इनमें लैग होता है, ठीक है, लैग ऑफ जॉ। ओके, अब पढ़ना है क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। क्लास साइक्लोस्टोमेटा ऐसे एनिमल्स जिसमें जॉ तो एब्सेंट होता है, जॉ एब्सेंट होता है, बट माउथ कैसा होता है? माउथ इज सर्कुलर, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? वही किसमें उन्हें हम किसमें रखते हैं? क्लास साइक्लोस्टोमेटा में। एग्जांपल हो जाएगा माइबसीड, जिसे हम हैग फिश के नाम से भी जानते हैं, हैग फिश। ये मेराइन होते हैं, ठीक है, मेराइन फिशेस होती हैं ये। जब मेराइन है यानी कि एक्वेटिक है तो रेस्पिरेशन किससे ये करेंगे? रेस्पिरेशन करेंगे गिल्स से। इनकी बॉडी पे प्रेजेंस ऑफ स्केल होता है, इनके बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट रहता है। अगर हम बात करें इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की तो ये होता है क्लोज, ठीक है। अब हम पढ़ना है डिवीजन ग्नाथोस्टोमेटा के बारे में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट डिवीजन ग्नाथोस्टोमेटा। डिवीजन ग्नाथोस्टोमेटा ये एक ऐसा डिवीजन है, इसमें कौन बिलोंग करते हैं? इनके पास जॉ रहता है, ठीक है, जॉ प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं ग्नाथोस्टोमेटा। इनकी 2 सुपर क्लास होती हैं, जो कि सुपर क्लास पीसेस और सुपर क्लास वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो हमें सबसे पहले स्टडी करना है सुपर क्लास पीसेस के बारे में। सुपर क्लास पीसेस, जितने भी फिशेस होती हैं, जितनी भी मछलियां होती हैं, वो सब किसमें आ जाती हैं? सुपर क्लास पीसेस में, ठीक है। अगर हम बात करें क्लास कॉन्ड्रिचाइड्स के बारे में, क्लास कॉन्ड्रिचाइड्स में कौन आते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, एक चीज यहाँ पे नोट कभी नहीं करूंगी कि देखिए कोई भी फिश हो रेस्पिरेशन किससे करेंगे? गिल्स से ही करेंगे, तो ये बात नोट डाउन करने वाली नहीं है, ठीक है। कोई भी फिश हो सिंपल सी बात है, वो रेस्पिरेशन करेंगी तो फिर गिल्स से ही अपने करेंगी, ठीक है। इनके पास कार्टिलेज होता है, ऐसी फिश जिनके पास कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। देखिए कार्टिलेज को हम रेज नाम से भी जानते हैं, जिनके पास कार्टिलेज या रेज प्रेजेंट रहता है उन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रिचाइड्स, और इन्हें रखते हैं क्लास कॉन्ड्रिचाइड्स में। ये वाटर में तो रहती है, फिशेस तो वाटर में ही रहेंगी, लेकिन कैसे वाटर में? तो ये रहते हैं मेराइन वाटर में, इनका हैबिटेट होता है, मेराइन वाटर में रहते हैं। इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है, ओके, माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है। वही अगर हम इनके नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड जो होता है इनका कहाँ प्रेजेंट रहता है? वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। बॉडी जो होती है इनकी
इनकी बॉडी कवर्ड होती है, कवर्ड बाय प्लैक्वाइड सेल, प्लैक्वाइड सेल से इनकी बॉडी कवर्ड रहती है, किसकी, क्लास कॉन्ड्रोसाइट्स के जितने भी फिशेस हैं उनकी, ठीक है। प्लैक्वाइड स्केल से इनकी बॉडी कवर्ड रहती है। रेस्पिरेशन किससे होता है, बताने की जरूरत नहीं है। इनके अगर हम हार्ट की बात करें तो इनका हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है, 2 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। वही अगर हम इनमें सर्कुलेशन की बात करें तो इनमें सर्कुलेशन बताइए कैसा होता है, सिंगल होता है, ठीक है। क्लास कैंड्रोसाइट्स में जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन की प्रोसेस सिंगल होती है। ये सभी के सभी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जितने भी फिश आ जाएंगी आपके क्लास कॉन्ड्रोसाइट्स में, सभी कैसी होती है, कोल्ड ब्लडेड होती है। इसके एग्जांपल हो जाएंगे ब्रिटिश, जिसे हम सॉ फिश के नाम से भी जानते हैं, ऐसे ही और भी इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो बताइए क्लास कैंड्रोसाइट समझ में आया। अब हमें पढ़ना है क्लास ऑस्टिसाइट्स के बारे में। इसमें फिशेस के पास बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऑस्टिसाइट्स में जो फिशेस आती हैं उनके पास बोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन किससे होता है, नोट करने की जरूरत नहीं है। बॉडी जो होती है वो कवर होती है, कवर्ड बाय व्हाट, साइक्लॉइड स्केल। इनकी बॉडी साइक्लॉइड स्केल से कवर्ड होती है। बोथ सेक्सेस आर सेपरेट, जो मेल और फीमेल होते हैं इनमें क्या होते हैं, सेपरेट। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो इनमें फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नली। ये ओविपेरस फिशेस होती हैं जो कि अंडे देती हैं, ना कि विविपेरस, ठीक है, ओविपेरस होती हैं। इनके एग्जांपल्स की बात कर लें तो हो जाता है लेबियो रोहिता। लेबियो रोहिता किसका एग्जांपल है, क्लास ऑस्टिसाइट्स का। लेबियो रोहिता को हम रोहू नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रोहू नाम से हम किसे जानते हैं, लेबियो रोहिता को, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल मतलब लेबियो रोहिता है, और भी ऐसे ही इनके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे। कैसे, कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि हिप्पोकैम्पस हो गया, हॉर्स फिश, कतला कतला, बरारी फिश, क्लैरिस, मंगूस और एंग्लोसेट्स जिसे हम फ्लाइंग फिश भी कहते हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास टेट्रापोडा। देखिए टेट्रापोडा, टेट्रा मींस 4, पोडा मींस पैर यानी कि लेग्स। तो इनके पास 4 लेग्स होते हैं, इन द सेंस इनके पास 4 लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। देखिए क्लास, देखिए सुपर क्लास टेट्रापोडा को भी कितने क्लास एम्फीबिया, देखिए ये सब हमारा पढ़ा हुआ है, क्लास 9 में हमने इन सब के बारे में स्टडी कर रखी है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोगों के पास आइडिया होगा ही, फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को डिटेल में ही समझाऊंगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को अगर आइडिया नहीं भी है तो। देखिए क्लास एम्फीबिया में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके अगर हम हैबिटेट की बात करें तो इनका हैबिटेट जो होता है ना वो बोथ होता है, एक्वेटिक भी होता है एज वेल एज टेरेस्ट्रियल भी होता है, ठीक है। देखिए इनकी बॉडी जो होती है वो 2 ही पार्ट में डिवाइड होती है, एक हेड में और एक ट्रंक में। कभी कभी ये क्या होता है, सम केसेस टेल इज प्रेजेंट, ठीक है। टेल हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है, किसी किसी केस में ऐसा होता है कि टेल प्रेजेंट है, अदरवाइज टेल एब्सेंट रहता है। स्किन इनकी कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल होती है। आईज में आईलिड की बात करें तो आईलिड क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। इनमें ईयर्स एब्सेंट रहते हैं, इनके कान नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके पास हियरिंग कैपेसिटी रहती है, ओके।
इनके पास एक टाइटेनियम मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसकी वजह से इनके पास कैसी कैपेसिटी रहती है, हियरिंग कैपेसिटी रहती है, कुछ सब चीजों को ये सुन पाते हैं, सिर्फ ईयर्स नहीं प्रेजेंट रहता है। एलिमेंट्री, रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम जो होता है, ये तीनों सिस्टम ओपन रहते हैं, ओपनिंग वेयर क्लोएका। देखिए ये एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, तो रेस्पिरेशन इनकी स्किन से भी होगा, लंग्स से भी होगा और गिल्स से भी होगा, ठीक है। तो इसे भी नोट करने की कोई बात नहीं है। देखिए हार्ट इनके 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। इनकी अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट कितने चैम्बर होता है, तो हार्ट होता है 3 चैम्बर्स। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है या फिर इंटरनल, बताइए। तो इनमें फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल। ये कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, राना टिग्रिना मतलब मेंढक, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा राना टिग्रिना। और भी ऐसे एग्जांपल हो जाते हैं इसके, जैसे कि हाइलाम, स्कैलमेंड्रा या फिर इकाइथियोसिस, ठीक है। अब सुनिए क्लास रेप्टिलिया के बारे में। क्लास एम्फीबिया खत्म हो गई, अब हमें पढ़ना है क्लास रेप्टिलिया के बारे में। सेकंड क्लास है क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया बताइए कौन आएगा। इनके भी हैबिटेट कहाँ होते हैं, बोथ टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक, ठीक है। देखिए इसमें कौन आएगा, क्रीपिंग एनिमल्स आएंगे, ठीक है। जो एनिमल्स रेंगते हैं, ठीक है, वो किसमें आएंगे, क्लास रेप्टिलिया में, ठीक है। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक। बट सम आर एक्वेटिक। वैसे तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ क्या होता है, एक्वेटिक भी होते हैं। इनमें हार्ट कितने चैम्बर में होता है, इनमें हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर में होता है, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल की अगर बात करें, क्रोकोडाइल की, तो इसमें हार्ट कितने चैम्बर में होता है, 4 चैम्बर में प्रेजेंट रहता है। ये भी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सेक्स से सेपरेट होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, मेल और फीमेल से सेपरेट होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें फर्टिलाइजेशन बताइए इंटरनल होगा या फिर एक्सटर्नल होगा, तो इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं। ये एनिमल्स में कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, यानी कि एग लेइंग होते हैं। अगर हम इनके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, दैट इज नाजा नाजा। नाजा नाजा, नाजा नाजा किसका नाम है, साइंटिफिक नेम किसका है, नाजा नाजा, कोबरा का, ठीक है। कोबरा इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल, मोस्ट वेल नोन एग्जांपल ऑफ क्लास रेप्टिलिया, ओके। तो क्लास रेप्टिलिया समझ में आ गया, क्लास रेप्टिलिया खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है थर्ड क्लास, दैट इज क्लास एवेस। क्लास एवेस में कौन आएगा, फ्लाइंग बर्ड, मतलब जो भी बर्ड्स होते हैं वो किस में आ जाएंगे, क्लास एवेस में। इनकी जो बॉडी होती है ना, वो कवर्ड होती है बाय फिगर, पंख से इनकी बॉडी कवर्ड होती है। इनकी हैबिटेट एरिया होती है टेरेस्ट्रियल होती है, ठीक है। आपको इतना पता ही है कि बर्ड्स कहाँ रहते हैं। स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट नहीं रहता है। सिर्फ ऑयल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ऑयल ग्लैंड इनके टेल पोजीशन पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसको बताने की जरूरत नहीं है। एनिमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लड होते हैं, ये मेन पॉइंट है। एनिमल्स कैसे होते हैं, इसमें के वार्म ब्लडेड होते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखिए कि इनमें कोई ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट नहीं रहता है, ऑयल ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ इनके टेल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसलिए इनकी स्किन कैसी रहती है, ड्राई रहती है, ओके। सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसा होता है बताइए, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें, क्लास एवेस में। इनके अगर हम हार्ट की बात करें तो इनका हार्ट कितने चैम्बर में होता है, 4 चैम्बर में होता है। रेस्पिरेशन ये किससे करते हैं, तो ये रेस्पिरेशन करते हैं लंग्स से,
इनमें फर्टिलाइजेशन बताइए इंटरनली होगा या फिर एक्सटर्नली। तो बर्ड्स में अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये होता है इंटरनली। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इनमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होगा, डायरेक्ट होता है, ठीक है। और लास्ट इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हो जाएगा क्रो। क्रो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, कॉर्वस स्प्लेंडर, ठीक है, एटसेट्रा। Okay, so this is all about class MS. Now we have to discuss about last topic of this chapter, that is class memory. मैं आप लोगों से बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई टॉपिक आप लोगों को नहीं समझ में आया या फिर कोई टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है। मैं लाइक प्रेस करिए, इससे सारी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। अब हमें स्टडी करना है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज क्लास मेमोरी। क्लास मेमोरिया, देखिए ऐसे एनिमल्स जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं किस चीज के लिए, सिक्रीशन ऑफ मिल्क के लिए, इसे ही हम क्या कहते हैं, सी ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं मेमोरिया, ठीक है। उन्हें हम मतलब मैमल्स, और उन्हें हम रखते हैं क्लास मेमोरिया में, ठीक है। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एरियल भी हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। और ये वार्म ब्लड होते हैं, देखिए मैमल्स जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, वार्म ब्लड। देखिए ह्यूमंस भी क्या है, क्लास मेमोरिया में ही आएंगे, ठीक है। ये वार्म ब्लड होते हैं, वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अलग अलग हैबिटेट के एनिमल्स जो रहेंगे वो अलग अलग वर्क कर सकते हैं, कोई रन कर सकता है, कोई स्विम कर सकता है, कोई फ्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर इनके हार्ट की बात करें तो बताइए हार्ट कितना चैम्बर में होगा, हार्ट इनके 4 चैम्बर्स में क्लासिफाई जाता है। रेस्पिरेशन कैसे होगा, लंग्स से होगा, बताने की जरूरत नहीं, आप लोग सिंपल समझिए कि अपने अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, लंग्स से होता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सक्रीशन कैसे होगा, किडनी से होगा, है ना, सिंपल सी बात है, हमको पता ही है, ओके। फर्टिलाइजेशन इंटरनली होगा, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, ठीक है। इसमें कोई देखिए क्या ह्यूमंस को कोई लाभ होता है नहीं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेम एज ह्यूमंस आप लोग इनकी कैरेक्टरिस्टिक नोट कर सकते हैं। इनके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे, मोस्ट फेमस एग्जांपल होमो सेपियंस, बाकी तो और भी बहुत सारे होते हैं, है ना, जैसे कि बैट भी इसका वेल नोन एग्जांपल है, चमगादड़, ठीक है। तो चलिए यहीं पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, क्लास 11 का चैप्टर 4 दैट इज एनिमल किंगडम वो फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 5, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं लास्ट में यही बात करना चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, शेयर करिए अपने सभी स्टूडेंट्स, अपने सभी क्लासमेट्स के पास, और क्लास 9 से 12 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं कांटेक्ट में सबको शेयर करिए, ठीक है, एज मोर एज यू कैन, ओके, थैंक यू।